हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सी इन्वेस्टमेंट वाला। आज जिस कंपनी को हम एनालाइज करेंगे वो है आपका जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड। तो इस कंपनी को हमने क्यों चूज किया है? बिकॉज कंपनी ने अभी अभी अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट और हाईएस्ट एवर हाफ ईयरली प्रॉफिट जो है वो दिया है। साथ ही साथ कंपनी ने बोला है कि हम आने वाले 2 सालों में अपना रेवेन्यू जो है वो डबल कर लेंगे और काफ़ी एफ आई आईज एंड डी आई एस भी इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रही हैं। एंड साथ ही साथ एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया जी ने इस कंपनी में अपना स्टेक जो है वो बढ़ाया है। चलिए अब इस कंपनी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं कि कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है ना। तो जैगल जो है वो एक फिनटेक कंपनी है ना, फाइनेंशियल टेक कंपनी है। तो कंपनी बेसिकली 3 टाइप के प्रोडक्ट्स में काम करती है। पहला है प्रोपेल, दूसरा है सेफ, तीसरा है जॉयर। ठीक है। तो प्रोपेल जो है वो बेसिकली क्या है कि कंपनी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल जैगल जैगल मान लीजिए इन्फोसिस को सर्विसेज दे रही है, इन्फोसिस को अपना जो है वो सॉफ्टवेयर बेच रही है। ठीक है। तो पहला चीज हो गया, कंपनी ने अपना सॉफ्टवेयर किसी दूसरी कंपनी को बेचा, है ना। अब उस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो प्रोपाइल सेवा जॉयर सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड किया इन्फोसिस को। ठीक है। अब इन्फोसिस ने ये सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर जो है प्रोपाइल सेव और जॉयर, ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट उस सॉफ्टवेयर में जो मिल रहे हैं वो कैसे यूज करना है। पहला प्रोपाइल जो है वो इंसेंटिव रिवार्ड एंड रिकग्निशन प्रोग्राम है फॉर द एम्प्लॉयज। ठीक है। मान लीजिए कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, कंपनी के एम्प्लॉय ने कोई अच्छा काम किया, कंपनी उससे खुश हो गई, तो कंपनी उसको रिवॉर्ड देना चाहती है, रिकग्निशन प्रोवाइड करना चाहती है। तो कंपनी उसको रिवॉर्ड पॉइंट्स देगी। और वो जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो एम्प्लॉय किसी ना कहीं किसी ना किसी जगह जाके, कहीं ना कहीं जाके जो है वो रिडीम करेगा, जैसे फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे या शॉप पे। तो जहां पर भी वो रिडीम करेगा उससे जो जैगल है वो कमीशन लेगा, चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजोन हो, है ना। तो ये प्रोपेल हो गया। तो बेसिकली इट इज एन इंसेंटिव रिवार्ड रिकग्निशन प्रोग्राम। ठीक। दूसरा है एम्प्लॉय फ्लेक्सी बेनिफिट दैट इज सेव। तो सेव क्या है? मतलब बेसिकली जैसे इन्फोसिस को जो एम्प्लॉयज हैं वो मान लीजिए टूर पे गए या कंपनी के काम से कहीं बाहर गए या कंपनी के काम से कहीं होटल बुकिंग कर लिया, खाना खा लिया, तो कंपनी बोलती है कि रीइंबर्समेंट। ठीक है। अब एम्प्लॉय पहले क्या करना पड़ता है, एम्प्लॉय को अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता था, उसके बाद कंपनी को जो है कंपनी उसको पैसा पे करती थी। बट एम्प्लॉयज का कैपिटल जो है उसकी उसकी वजह से ब्लॉक हो जाता था। तो कंपनी ने क्या किया, जैगल के साथ मिलकर मल्टी वॉलेट कार्ड्स, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड इशू करना स्टार्ट कर दिया, कि जहां पर कंपनी के कॉर्पोरेट कार्ड्स यूज करके एम्प्लॉय अपने खर्चे चलाए जो कंपनी के लिए वो कर रहा है और कंपनी को डायरेक्ट बिलिंग हो जाए। तीसरा है जॉयर। जॉयर में क्या होता है कि जो वेंडर पेमेंट है, मान लो इन्फोसिस को बहुत सारे वेंडर्स की पेमेंट करनी है, तो वेंडर पेमेंट जो है उसकी ऑटोमेशन के लिए ये पर्टिकुलर जॉयर वाली जो प्लेटफॉर्म है या जॉयर वाला जो प्रोडक्ट है वो यूजफुल हो जाता है। तो पी टू पी प्लेटफॉर्म के लिए ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो यूजफुल है। ठीक है। जहां पर प्रोक्योरमेंट टू पे, है ना, प्रोक्योर किया मतलब कुछ सामान खरीदा, वहां से लेकर पेमेंट तक सारा का सारा जो ऑटोमेशन है, सारा का सारा इंटीग्रेशन है, वो जॉयर प्लेटफॉर्म पे हो सकता है। ठीक है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है वो अलग क्या प्रोवाइड कर रही है कि इनका जो ये पूरा सॉफ्टवेयर है वो कंपनी के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होकर कंपनी के लिए एक सीमलेस इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर की तरह जो है वो काम करता है। ठीक है। तो कंपनी के बेसिकली काफ़ी की ऑपरेशनल पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूं, काफ़ी कस्टमर्स हैं, काफ़ी यूजर्स हैं और कार्ड्स भी बहुत सारे, एम्प्लॉयज़ भी बहुत सारे सारे हैं। ठीक है। देन प्रोडक्ट इनके बहुत अच्छे, जैसे मैंने आपसे अभी अभी डिस्कस किया। ठीक है। अब कंपनी जो है, अब मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ कंपनी पैसे कैसे कमाती है। जैसे मान लीजिए जैगल है, जैगल ने मान लीजिए कॉर्पोरेट्स को सॉफ्टवेयर बेचा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जैसे की कस्टमर जिनके ये रहे। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के लिए कॉर्पोरेट्स उनको पेमेंट कर रही है। ठीक है। देन एम्प्लॉयज़ के लिए मैंने आपको बताया, एम्प्लॉयज़ के लिए रिवॉर्ड पॉइंट, जैसे मान लो कि टाटा स्टील ने अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए, है ना। अब रिवॉर्ड पॉइंट्स जब ये रिडीम करेंगे किसी मर्चेंट के पास, है ना, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, जो भी हो गया, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट जो है इनको कमीशन पे करेगा, है ना। और साथ ही साथ इनके पास जो है वो बैंकिंग पार्टनर, जो जो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड होंगे वो किसी ना किसी बैंक के होंगे, कोटक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, जहां पर भी इनके बैंकिंग पार्टनर्स हैं और जो भी नेटवर्क पार्टनर्स हैं, वो बैंक भी है इनको जो है कमीशन पे करता है। सो दिस इज हाउ जैगल अर्न्स मनी। अब ये जो कंपनी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों अच्छे सेक्टर में है, क्योंकि फिनटेक जो कंपनी है, या फिर मैं बोलूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो डिजिटाइजेशन पेमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है और कंपनी जो है वो अच्छी अच्छी सर्विसेज जो है
वो प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत बिजनेस ओवरव्यू था। अब मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि आने वाले 2 सालों में हम अपना अपना रेवेन्यू जो है वो डबल कर देंगे, साथ ही साथ हम मार्जिन्स पे भी काम करेंगे और अच्छे नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे और नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो लेकर आएंगे, हमारे पास नया बिजनेस भी बहुत सारा आएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि बहुत सारे बैंक्स के साथ इनका नेटवर्क है ऑलरेडी। और देखिए अभी जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने एंटर किए हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ एंटर किए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बड़ौदा बीएनबी परिबल जिसका एम्प्लॉय एक्सपेंस मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, ब्लू स्टार एम्प्लॉय एक्सपेंस मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स है। ठीक है, तो इनका देखो ड्यूरेशन तो परपेचुअल है, मतलब ये चलता रहेगा, ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, रेकर क्लब, ठीक है, एच डी एफ सी अर्गो, रेप्यूट दैट इज रेप्योट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कंपनी की अगर मैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी जो है वो प्रॉफिट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, एबिटा जो है 35.8% से बढ़ा है। ठीक है, क्वार्टर 2 24 से लेकर क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 25 तक। ठीक है, देन जो आपका हाफ ईयरली का डाटा है 55%, लास्ट ईयर H1 FI हाफ ईयर 1 FI 24 में था ये 356 है ना मिलियन, एंड नाउ इट हैज वेंट अप टू 551 मिलियन, 55% का अपवर्ड। देन आपका रिपोर्टेड अबिटा 150 से 267 हुआ है, हाफ ईयरली का 230 से 491 हुआ है। देन आपका पैड दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 42% से बढ़ा है एंड 72% से हाफ ईयर में बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका 42% बढ़ा है और हाफ ईयरली आपका 72% बढ़ा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इनका जो है रेवेन्यू मिक्स की अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर सर्विसेज से, जो सॉफ्टवेयर ये कंपनीज को बेचते हैं वहां से 15.6% का जंप आया है ना। देन जो प्रोग्राम फीस इनको मिलती है वहां 162% का जंप आया है और प्रोपेल जो प्लेटफॉर्म रेवेन्यू है उससे 48.7% का जंप आया है। ठीक है, तो कंपनी की अगर मैं बात करूं, कंपनी जो है वो क्यों मेरे रडार में आई, मैंने आपको पहले ही बताया, आशीष कचौलिया जी ने अपना जो स्टेक है 1.74% से 2.37% किया, और बाकी एफ और डी भी इस कंपनी में देखिए काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। 5.44 से डी ने अपना स्टेक 10.69% कर लिया है और एफ ने भी 5.95 से 6.14 कर लिया है। ठीक है, कंपनी के अगर मैं फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात करूं तो कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी बहुत हाई है। ठीक है, बट क्यों कंपनी आगे जाके जो फिनटेक कंपनीज होती है क्योंकि वो आगे जाके अच्छा प्रॉफिट्स कर सकती हैं इसलिए उनको हाई पी दिया जाता है। तो फॉर द टाइमिंग कंपनी की वैल्यूएशन हाई है। ठीक है, आप अपनी रिसर्च कीजिए, आपको लगता है कि अगर बिजनेस अच्छा है तो कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म आने वाले टाइम में कर सकती है। ठीक है, कंपनी की अगर आप देखोगे मैंने बात करी ली कि जो सितंबर क्वार्टर से सितंबर 23 क्वार्टर से 24 क्वार्टर में लगभग लगभग आपका जो प्रॉफिट है वो डबल हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीमेंट है प्रॉफिट में। और वैसे भी ये बिजनेस में ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि रिडम्पशन जो है वो ईयर एंड पे लास्ट क्वार्टर में ज़्यादा होता है और जो दिवाली वाला ये जो पीरियड था इस क्वार्टर में ज़्यादा होगा क्योंकि लोग अपने पॉइंट्स वगैरह रिडीम करेंगे, तो हो सकता है इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाए। जैसे आप देख भी सकते हैं, जैसे सितंबर 23 से दिसंबर 23 में आप देखिए रेवेन्यू लगभग डबल हो गया था, उसके बाद मार्च 24 में रेवेन्यू जो है वो फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। आई होप कि इस ईयर में भी ये स्टोरी जो है वो रिपीट होगी, है ना। तो यहाँ पर अच्छी कंपनी है और कंपनी में बेसिकली क्या है कि डिजिटाइजेशन की वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा बूम मिल सकता है। तो इसकी जैसे मैं आपको बोल भी रहा था कि जो गाइडेंस है वो कंपनी ने ये बोला है कि कंपनी कल को इंटरनेशनल ग्रोथ पे भी ध्यान देगी, है ना। कंपनी जो है वो डबल कर लेगी अपना रेवेन्यू नेक्स्ट विद इन 2 ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 तक अपना जो रेवेन्यू है वो डबल कर लेगी। कंपनी कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है ना। कंपनी एक्विजिशन भी कर रही है, कंपनी नए नए एक्विजिशन कर रही है। और अगर मैं बात करूँ कंपनी के चैलेंजेस की, है ना, कंपनी के चैलेंजेस की ये प्रॉब्लम है कि फिन सेक्टर में थोड़ा बहुत फंडिंग का जो है वो रिक्वायरमेंट होता रहता है क्योंकि सारा का सारा काम ही कैश का है, पैसे का है। ठीक है, देन उसको बार बार जो है पैसे की जरूरत पड़ सकती है। एंड कंपनी जो है वो बेसिकली क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन को लेकर भी कंपनी ने बोला है कि बट फिर भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव है, प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में टिक सकता है ना। तो कंपनी जो है वो कंपटीशन को लेके भी बहुत ज़्यादा जो है ना ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक, देन ओवरऑल आउटलुक की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी
positioned for the robust growth with a strong focus on expanding its product offering, enhancing the customer relationship and pursuing strategic acquisition. ठीक है, तो कंपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रही है, कंपनी कस्टमर रिलेशनशिप पे ध्यान दे रही है, क्योंकि इसमें इस पर्टिकुलर बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर रिलेशनशिप ही है, और साथ ही साथ कंपनी जो है एक्विजिशंस पे भी ध्यान दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा जो है वो ग्रोथ स्टोरी का जो है गाइडेंस दिया है ना। तो अब अगर मैं बात करूँ कुछ लास्ट चीज़ें जो हम जिस पे हम फोकस कर सकते हैं, कंपनी को आप ट्रैक करते रहिए, अगर आपको लगता है कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पे बिजनेस ओवरव्यू के बारे में बात कर ली, कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करी, मैनेजमेंट गाइडेंस के बारे में बात की, और आउटलुक के बारे में बात की। तो अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव रही आपके लिए वीडियो, है ना, तो या फिर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो या तो आप इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी डाल सकते हैं, और प्लीज़ लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो आने वाले टाइम में हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस जो है लाते रहेंगे, और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे फॉलो कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।